सही निर्णय अनुभव से आता है और अनुभव गलत निर्णय से। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड। दोनों को आज मर्ज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस जो है आपके पास आज वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आओ देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो भाई नहीं है वर्ड प्रॉब्लम, ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से 3 टाइम्स 3x आ जाएगा और प्लस 3 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 2 से 4y आ जाएगा इक्वल्स टू -1। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 जा 6 मतलब -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया इसे, ठीक है ना भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, मुझे कुछ याद आ गया था यार। चलो भाई दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस y/3 और इक्वल्स टू 3। बेटा यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 3 टाइम्स तो 3x आ जाएगा, माइनस 3 से 1 टाइम्स तो y आ जाएगा और इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले x या y की वैल्यू निकालेंगे किसकी हेल्प से? एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे? एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकालेंगे। और दूसरा फिर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से निकालेंगे। तो देखो भाई यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है, तो आप देख रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दोनों तरफ सेम है। तो भैया अब हमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेम बना हुआ है, हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या ऐसे लिख लो, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को जब सोल्व करते हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। साइन देखो दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 4y और प्लस y कितना हो जाएगा, 5y। और भाई ये माइनस है, माइनस तो -15 हो जाएगा। 5 से 3 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -3 आ जाएगी। और अब मैं इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसमें कर लो या भैया इसमें कर लो, मर्जी आपकी है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस y कितना है भाई, -3, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था और इक्वल्स टू 9। यहां से 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो भैया x कितना आ जाएगा, 2। ठीक है भाई, मैंने x भी सोल्व कर दिया और मैंने y भी सोल्व कर दिया। आप देख रहे होंगे मैंने y जब वैल्यू निकाली y की तो मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, और जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। तो आप देख रहे होंगे मैंने दोनों मेथड का यूज करके और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आइए कहते हैं भाई 2 वुमेन एंड 5 मेन, किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें 3 वुमेन और 6 मैन, इस काम को 3 डेज में कर सकते हैं। आपको बताना है कि भैया एक कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, और ये दोनों का एक एक दिन का बताना है, ठीक है ना। चलो देखो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क डन बाय वुमेन कितना है भाई, x मान लेते हैं। देखो टोटल इतना वर्क करती है, अगर मैं इसका 1 डे वर्क निकालूंगा तो कैसे निकलता है भाई, 1 डे वर्क जो आ जाएगा इसका, याद रखना है भाई 1/x, रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 7th 8th क्लास में। इसके बाद मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं, टोटल वर्क डन बाय मैन, टोटल वर्क डन बाय मैन कितना है भाई, मान लेता हूँ y। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 1/y। बस अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास सोल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि भैया एक दिन
ये इतना काम करती है, तो दो कितना करेंगी, तो भैया एक इतना कर रही है तो दो होंगे तो कितना करेंगी, तो भैया 2/x करेंगी। फिर एक आदमी इतना करता है तो 5 कितने करेंगे भैया, 5/y करेंगे, मतलब इसे 5 की मल्टीप्लाई करती है। दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, वो जो काम खत्म हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 4 डेज में, ठीक है ना। कितने डेज में भाई, 4 डेज में खत्म हो रहा है। तो मैंने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, कितना आ गया 1/4। ठीक है भाई, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम लेते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, अब की बार बोलता है कि आपके पास 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो भैया एक दिन का काम कितना था 1/x, तो 3 औरतें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/x प्लस, इसके बाद 6 मैन है, एक दिन का 1/y, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/y इक्वल्स टू, ये दोनों अब कितने दिन में कर रहे हैं 3 डेज में, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाएगा 1/3। अब अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहली लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। देखो यहाँ पर 1/x बन गया, यहाँ 1/y बन गया, अगर आप एलसीएम लोगे तो एक्स वाई में बन जाएगी, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/x को क्या पुट करते हैं u, एंड 1/y को क्या पुट करते हैं v। चलो भाई अब इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/x को जब u रखोगे तो भैया ये बन जाएगा आपके पास 2u, और प्लस इसको v रखोगे तो बन जाएगा 5v, और इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 1/4। इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो भाई, ये हो जाएगा 8u और प्लस 20v इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा शरारत मत करो, बैठे रहो। जो सेकंड इक्वेशन थी बेटा, यहाँ पर 1/u रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3u प्लस ये आ जाएगा 6v और 1/3। बेटा 3 की मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 9u और प्लस 18v इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब किसको एलिमिनेट करें सर, ये 20 है, यहाँ 18 है, ये 9 है और ये 8 है, ठीक है ना। अब किसी ना किसी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा आसानी से, कौन सा बन सकता है, कोई नहीं बन रहा भाई आसानी से। मैं u का एलिमिनेट करता हूँ, 9 की मल्टीप्लाई थर्ड में करूंगा, 9 की मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन में करता हूँ, एंड यहाँ 8 की मल्टीप्लाई फोर्थ इक्वेशन में करता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई फोर्थ इक्वेशन में करता हूँ, ठीक है ना। 9 की 3 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 8 जा 72 u प्लस 9 2 जा 18 और 0 और साथ में भी, और भाई आपके पास 9 बन जा 9। इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। इसके बाद 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 इक्वेशन ये थी, करो भाई मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 8 9 जा 72 u और प्लस 8 की मल्टीप्लाई 18 में कर लो भाई, जब 8 की मल्टीप्लाई 18 में करोगे 8 8 जा 64 और कितना आ जाएगा 144, तो ये आ गया 144 और v इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास कितना है 1 और 8 आ जाएगा, 8 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 मैं यही सोल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक, आप लिख लेना सोल्विंग 5th एंड 6th इक्वेशन। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो 72 72 आ गया, साइन चेंज करने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी, ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में से माइनस करो 144, कितना बचेगा भाई बताओ जल्दी से, कितना बचेगा 36 और v इक्वल्स टू यहाँ कितना बचेगा 1, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36। v आ गया भाई, अब u निकालना है, v आ गया हमारे पास, क्या निकालना है u, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो u और v वाली में, इसमें करें या उसमें करें, इसमें कर देते हैं, इसमें करते हैं ना, कट जाएगा इससे, तो पुट इन फोर्थ, पुट इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन आपके पास है 9u प्लस 18 और v भी कितना है 1/36 इक्वल्स टू कितना है भाई 1, इक्वल्स टू कितना है 1 ही है ना, 1 18 बन जाओ और 2 जा, तो 9u इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और इक्वल्स टू 1, तो 9u इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और भाई 9u इक्वल्स टू ये बचेगा 1/2, तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/18, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, हमने लेट किया था 1/x को u, ठीक है ना, u की वैल्यू कितनी आई है 1/18,
u की वैल्यू कितनी आई है 1/18, 1/18 कितनी आई है भाई 1/18, तो भैया x कितना आ गया 18, ये आ गई x की वैल्यू। इसके बाद हमने 1/v को क्या लेट किया था v, और v की वैल्यू कितनी आई है भाई, v की वैल्यू जो आई है आपके पास y थी 1/36, तो 1/36, तो y कितना आ गया 36। तो देखो ये जो एक मैन था भाई, ठीक है ना, उस काम को अकेला 36 डेज में कंप्लीट करेगा। और यहाँ अगर वुमेन की बात करूं तो एक वुमेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स लेट किया था, तो भैया ये 18 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर आ गया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये कहता है दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ 3 स्टूडेंट्स। चलो सबसे पहले तो इससे रो की बात करती है, ठीक है ना, तो लेट करते हैं भाई, इसमें भी रो लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई x मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो कितने मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं भाई एक रो में कितने बच्चे हैं y, और रो कितनी है x। तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे भाई, अगर मैं रो की मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट्स में, ये आ जाएंगे एक्स वाई आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर रो में 3 स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो कितने थे पहले, एक्स रो थी, देयर वुड बी 1 रो लेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं वाई, तो कहता है अगर 3 ज्यादा आ जाए, ठीक है ना भाई, अगर 3 ज्यादा हो जाए तो कितना हो जाएगा y+3। एक तो कंडीशन ये रही, और फिर इसने कहा है देयर वुड बी 1 रो लेस, टोटल रो इतनी थी तो एक कम हो जाएगी, x-1 हो जाएगी। देखो अब ये रो ही है, टोटल स्टूडेंट ही है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितना था, एक्स वाई था हमारे पास। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स वाई आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे +3x आ जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो -y और -3 और इक्वल्स टू एक्स वाई। आप देखोगे एक्स वाई इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन तो बन गई भाई हमारे पास, 3x - y इक्वल्स टू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। इसके बाद देखते हैं भाई सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर रो में, रो कितनी थी भाई आपके पास, 3 कम कर दें तो कहता है देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रो ज्यादा हो जाती हैं। तो भैया पहले रो x थी तो अब कितनी हो जाएगी x+2, और इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, तो पहले y थे और अब 3 कम हो जाते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो कितने थे x1। भाई रो की मल्टीप्लाई मैंने अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ की है और टोटल स्टूडेंट्स उतने ही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल आ जाएगा एक्स वाई की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी कितना आ जाएगा एक्स वाई। इसके साथ करेंगे -3x, इसके साथ करेंगे +2y, और 2 3 6 मतलब -6 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहां से एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -3x + 2y, 6 को इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x ये हो जाएगा साइन चेंज माइनस, और ये भी हो जाएगा -6। इक्वेशन नंबर सेकंड, भाई मैंने दोनों इक्वेशन बना दी आपके सामने, एक इक्वेशन तो ये रही और दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये रही। एक इक्वेशन ये रही आपके सामने और एक इक्वेशन ये रही आपके सामने।
चलो भाई हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, बातें करते रहती हैं। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है। बेटा इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये आपके पास है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। क्या साइन चेंज होंगे? हाँ सर होंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। माइनस वाई और ये 2y बचेगा, पॉजिटिव के बचेगा। और यहाँ आपके पास हो जाएगा 6 + 3 9 y आ गया भाई हमारे पास। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, बताओ कौन सी में करें? किसी में भी कर दो भाई, सबसे आंसर आ जाएगा। कहाँ की इक्वेशन? ये रही। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस y कितना है 9 और इक्वल्स टू 3। तो 3x इक्वल्स टू उधर जाके प्लस हो जाएगा 12 और 3 बन जाओ 3 4 जाओ, तो भैया आपके पास x निकल के आ गया कितना? 4। ठीक है भाई, निकाल दिया हमने। टोटल नंबर ऑफ रोज भी निकाल दिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो ये भी निकाल दिया। ठीक है, कितना आ गया? 4 और 9। कितना आ गया भाई? 4 और 9। इसका कितना है? 9 और 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। भैया आप ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं, एक तो दिया हुआ है इसने x, एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 40। तो हमें बहुत अच्छे से पता है x प्लस वाई और प्लस 40 अगर मैं तीनों का सम करूंगा किसके इक्वल होगा? 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 140। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या है? एंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 30। इक्वेशन नंबर 2 बन गई भाई। दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 140 और दूसरी इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू, साइन चेंज नहीं करे भाई अब की बार, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस कितना आ जाएगा भाई? 170 और 2x इक्वल्स टू 170 और x की वैल्यू आ जाएगी 170/2। कितनी आ जाएगी भाई? 170/2। 2 से काट दो भाई, 2 8 जा 16 और 2 5 जा, x की वैल्यू आ गई 85। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू कितनी है? 85 माइनस वाई इक्वल्स टू 30, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 30 और माइनस 85। माइनस वाई इक्वल्स टू कितना बचेगा भाई? माइनस के 55, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया? 55। ठीक है भाई, x भी निकाल दिया और हमने y भी निकाल दिया, दोनों एंगल निकाल दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इस क्वेश्चन में? यार ये एज वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं ऐसे। 2 years अगो, देखो भाई केस ना, चलो पहले लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है भाई इसमें? इसमें है सलीम। सलीम बी कितनी मान लेते हैं? x। और जो इसकी प्रेजेंट एज है हिज डॉटर, इसमें डॉटर की उसकी पुत्री है, उसकी एज मान लेते हैं हम कितनी है? y। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है इसमें? 2 years अगो। केस नंबर फर्स्ट है 2 years अगो, मतलब कि 2 साल पहले की बात कर रहे हैं भाई। ये कितने का? x माइनस 2 का था, तो ये भी y माइनस 2 की होगी, इसमें कुछ रिलेशन भी दिया होगा। कितना था भाई? सलीम वॉज थ्राइस, अपनी बेटी से 3 टाइम्स, थ्राइस था। सोल्व कर दो भाई, x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y और 3 2 जा 6। मैंने बताया था भाई, ठीक है ना, मैंने 3 की मल्टीप्लाई इधर ही क्यों की है, ठीक है ना।
क्योंकि भैया सलीम बड़ा है उससे छोटी है, मल्टी इक्वल का साइन करने के लिए लाने के लिए हम छोटे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x माइनस 3y माइनस 6, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे +2, तो x माइनस 3y और इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। एंड 6 ईयर लेटर, मतलब कि 6 ईयर लेटर की बात कर रहा है, तो 6 साल बाद। तो भैया अगर अभी x था तो 6 साल के बाद x + 6 हो गया, ये y + 6 हो गया। अब इसमें कुछ रिलेशन गिवन होगा, कहता है कि ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। अब भैया 4 ईयर्स ओल्डर हो गया तो 4 के मल्टीप्लाई करें, तो x + 6 इक्वल्स टू 4y और +24। x माइनस 4y इसको इधर शिफ्ट करते हैं और 24 माइनस करते हैं 6, तो x माइनस 4y इक्वल्स टू आपके पास आएगा 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। आप देखो इसमें भी x1 है, इसमें भी x1 है, तो भैया एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस 4y इक्वल्स टू 18, x माइनस 3y इक्वल्स टू -4। साइन चेंज होंगे भाई, प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 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 y आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है। ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, प्लस प्लस कितना हो जाएगा 22। y की वैल्यू माइनस आ रही है, और भाई एज तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी हुई कुछ क्वेश्चन में, देखना भाई कहीं को कहीं को कुछ गड़बड़ी हुई क्या क्वेश्चन में। 4y को इधर लेके -4, ये 24 था, माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, इतना तो सही है। इससे पहले x -2 y -3 2 जा, और ये आ जाएगा 6, ये ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, इधर -6 था, ये इधर जाके प्लस, ये -4 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x -4y इक्वल्स टू 18, x -4y इक्वल्स टू 18 और x -3y इक्वल्स टू -4। तो भाई अब क्या करें, ये तो कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, 4 में 3 जाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन नेगेटिव बचना चाहिए, नेगेटिव बचेगा माइनस के y। 18 में और 4 22 हो गए, तो पॉजिटिव y तो माइनस का आ गया भाई इस केस में, y आ गया भाई नेगेटिव। अब क्या करें, इस तो नेगेटिव कैसे हो सकती है कि he will be 4 years older than twice her age। चलो भैया अब देखो दोबारा से करते हैं इसको, यहाँ से, इससे पहले क्वेश्चन सही है, यहाँ से करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड 6 ईयर लेटर, फर्स्ट बन गई थी। अब देखो 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद, भाई ये x था तो ये x + 6, ये y था तो y + 6। देखो भाई क्या कहता है, ये कहता है कि he will be 4 years older, के 4 साल बड़ा है, किससे, उसके एज के ट्वाइस से। तो कह रहा है कि इसकी एज को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, कर दिया, इसकी एज से, मतलब एज जो है उसकी, उसको ट्वाइस करके और उससे भी 4 साल बड़ा है, तो अब इसके ट्वाइस में मैं 4 प्लस भी कर देता हूँ, अब ये इक्वल हो गया, ठीक है ना भाई। ये कंडीशन गिवन थी, हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी इसलिए दिक्कत हुई। चलो अब करते हैं सोल्व। x + 6 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 2y + 12 और +4, तो आ जाएगा x - 2y, 12 और 4 16 हो जाएंगे, इधर जाके -6, तो x - 2y और इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करते हैं फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x - 3y इक्वल्स टू -4 और सेकंड है x - 2y इक्वल्स टू 10। सोल्व करो भाई, साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और भाई इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 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 y आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो -14 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो अब आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना, तो y क्या आ गया 14 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, बताओ किस में करूं, फर्स्ट में कर देते हैं, इधर कर रहा हूं भाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x - 3, y की वैल्यू कितनी आई है 14 और इक्वल्स टू कितना है भाई -4, तो x ये हो जाएगा भाई 42 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 और +42, कितना बचेगा भाई 38, तो
तो भैया x कितना आ गया आपके पास 38 और y कितना आ गया आपके पास ये। ठीक है भाई, इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन करा, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया, इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन करा, ये करा। देखो भाई, इस क्वेश्चन में इसने पूछा था फाइंड द नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे x और y, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 4 और y की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। इससे पहले हमने ये करा, ये हमने बता दिया था, एक दिन में इसने इतना काम किया और एक दिन में। चलो भाई, और हमने ये भी, ये तो पुराना क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चन रहते हैं भाई, अभी और कितने क्वेश्चन है आज के लिए, एक और आ गया। चलो भाई, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। देखो भाई, सबसे पहले टू नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ये कहते हैं इनका रेशियो निकाल ले भाई, कितना गिवन है 5:6। सोल्व कर ले, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5y। 6x इसको इधर ले आओ, -5y इधर बचेगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कहता है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। ये कहता है कि अगर मैं x में से ही माइनस कर दूं 8 और भाई मैं y में से ही माइनस कर दूं 8, तो कहता है इनका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा 4/5। देखो भाई, इसका रेशो गिवन था तो मैंने x में से -8 किया, y में से -8 किया, तो मैंने रेशो में लिखा है क्योंकि रेशो गिवन था। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4y और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 32। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -32 और हो जाएगा +40। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू ये बचेगा आपके पास 8। इक्वेशन नंबर 7। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास, ठीक है भाई, और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से। देखो यहाँ 6x है, यहाँ 5x है, तो बनेगा नहीं भाई सेम, ठीक है ना, किसी एक में मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा, तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 6 की इसमें करनी पड़ेगी, तो सेम बन जाएगा, उसके बाद कर देना, ठीक है ना भाई। ये आप लोगों को होमवर्क है, आप इसे सोल्व करना। अब इसके बाद देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है वो हमारे पास है, चलो भाई ये देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer, while 1/2 mark is deducted for every wrong answer। और जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, इसने 120 क्वेश्चंस के आंसर किए एंड गोट 90 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्ड करेक्टली। आपको बताना है कि उसने कितने आंसर का सही जवाब दिया है, ठीक है भाई। चलो लेट करते हैं, इसमें भी लेट क्या करना पड़ेगा सर, इसमें लेट करना पड़ेगा कि उसने कितने आंसर का सही जवाब दिया और कितने का गलत जवाब दिया, ठीक है ना। चलो लेट द करेक्ट आंसर बाय, कौन थी भाई, जयंती थी। इसने कितने आंसर सही दिए हैं वो देख लेते हैं। मान लेते हैं x क्वेश्चन जो कितना x आंसर से सही दिए x क्वेश्चन के। लेट कर लेट द करेक्ट आंसर बाय रॉन्ग आंसर कर देंगे आपके पास। जो इसने रॉन्ग आंसर दिए हैं वो किसने दिए हैं भाई, मान लेते हैं वो y दिए। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कितने हैं x है, और भाई जो रॉन्ग आंसर है वो कितने हैं y है। तो इसका मतलब ये समझ में आया यहाँ से कि उसने जो टोटल क्वेश्चन किए हैं भाई सही तो इतने किए और गलत इतने किए हैं। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं भाई, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भाई अब इसने कुछ क्वेश्चन तो किए हैं जो सही है वो है x, कुछ क्वेश्चन वो है जो y की है वो है रॉन्ग। मैं अगर इन दोनों का सम कर दूं तो भैया टोटल क्वेश्चन ये हो गए जो उसने सही करे होंगे, मतलब करे होंगे। कुछ गलत करे कुछ सही, और वो कितने हैं 120। वो कितने हैं 120। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन भी पढ़ लेते हैं भाई नाउ। अब कहता है कहां गया, ये 1 mark is awarded for each correct answer। एक करेक्ट करने के उसको 1 मार्क्स मिलता है, तो भैया करेक्ट कितने की है x, तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूं इतने उसे मार्क्स मिल गया। फिर कहता है कि जिसने उसने रॉन्ग करे y रॉन्ग किए, तो कितना मार्क्स कटता है भाई, इतने क्वेश्चन रॉन्ग किए, एक का कितना कटेगा 1/2, तो 1/2 से बढ़े तो इतने मार्क्स उसके कैंसिल हो जाएंगे और इतने उसे मिले थे।
तो भैया इतना उसे मिले, इतने डिडक्ट हो जाएंगे, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितने मार्क्स बचेंगे वो दिए हुए कितने हैं भाई, कितने 90। तो भैया ये हो गया आपके पास 90 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 90। एलसीएम ले लो भाई, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे वो 180। इक्वेशन नंबर भाई सेकंड बन गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 180। सोल्व करना भाई से, क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे? नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा? 3x। प्लस करो भाई, कितना होगा? ये तो जीरो ही हो जाएगा, 8 और 2 10, 300 हो जाएगा। ये किस में कैंसिल हो जाएगा? 100। तो x कितना आ गया? 100। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो सही क्वेश्चंस किए थे, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली, वो हमारे पास आ गया कितना? 100। यही पूछा है उसने, लेकिन हम y में निकाल देते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट करो भाई, ये कितना है? 100, तो 200 हो जाएगा और माइनस वाई इक्वल्स टू 180। माइनस वाई इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -20। ये घट गया, तो वाई इक्वल्स टू 20। तो उसने जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो कितने दिए हुए हैं? 20 दिए हैं भाई, ठीक है ना। और जो करेक्ट आंसर दिए हैं, जो आपके पास करेक्ट आंसर थे, वो कितने दिए हुए हैं? 100। अगर दोनों 100 सही किए 20 गलत किए, तो जो टोटल क्वेश्चन किए वो कितने किए हैं? वो किए हैं 120, मतलब कि 120। और वही क्वेश्चन में दिया भी होता, ठीक है भाई। और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था आज के, इसके बाद भी है, इसके बाद भी है भाई। चलो भाई, ये भी करा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन करा देता हूँ, और हमारी जो वीडियो है 39 मिनट्स की बनती है। ये क्वेश्चन भी करा देते हैं भाई, ठीक है ना। कहता है एक शॉपकीपर है, गिव्स बुक्स रेंटलेस, ही टेक्स अ फिक्स चार्ज। चलो भाई, एक क्वेश्चन में सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कितने दिन का है भाई? कितने दिन का है? कितना दिन का है? फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज। फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, 2 दिन का जो फिक्स चार्ज है हमने मान लिया वो कितना है? 20 रुपीज एक्स। इसके बाद एडिशनल चार्ज भी, लेट द एडिशनल चार्ज भी ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल चार्ज है वो मान लेते हैं 20 रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं भाई। ये कहता है पेड ₹20 टू फॉर अ बुक कैप फॉर 6 डेज। देखो भाई, इसने 6 दिन के लिए किताब ली, कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए किताब ली, और इसने कितने पैसे दिए? इसने दिए 22 रुपए। तो भैया फिक्स चार्ज जो है वो है एक्स, और कितने डेज के लिए? 2 डेज के लिए। तो एक्स लग गया हमारे पास 2 डेज के लिए, 6 डेज के लिए भी लगा था, ली थी बुक 2 दिन का, तो ये हो गया, बचेंगे कितने? 4 दिन। अब एडिशनल चार्ज लगेगा वाई, तो 4 दिन, एक दिन का कितना है वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 वाई। तो टोटल आपके पास ये हो गया, और कितना गिवन है? 22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक कैप फॉर 4 डेज, इसने भाई रखी 4 डेज के लिए। तो एडिशनल चार्ज एक्स 2 दिन का, तो ये हुआ, बचे कितने? 2, ठीक है ना। 2 दिन बचे, तो 2 दिन का बाकी एडिशनल वाई लगेगा, और इसने कितने पेड किया था भाई? 16। इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गई। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देना, क्योंकि एक्स कोफिशिएंट सेम है, तो सोल्व कर लेना भाई यहाँ से। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 22 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। साइन चेंज हो जाएंगे भाई, साइन चेंज कर दो, ये भी कर दो और ये भी कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा भाई? 2y इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास, कितना बचेगा? 6, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 3। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है ना, आपके पास x आ जाएगा, और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खत्म। धन्यवाद।